तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 5 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का आपका भूगोल का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपका 8 पेज का पेपर होगा और आपके पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटल प्यारे विद्यार्थियों देखो एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लेते हो तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो किस प्रकार का आपका पेपर होगा, चलो मैं आपको एक एक चीज़ों को अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा पूरा का पूरा पेपर, जल्दी से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंध को संश्लेषित अध्ययन परिभाषा किस भूगोलविद की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें कि देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों लिख देना है। 3 विडाल्डी लाबॉस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों रोपण फसल में देखा जाए तो देखो रबड़ एक है ना, रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति किलोमीटर घनत्व है। तो देखो दा नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, दा का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थी 382 व्यक्ति किलोमीटर है। और देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सिंचाई में। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसा पेपर बताऊंगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये अपन ने पढ़ लिया था, इसका उत्तर आपका क्या आ जाता है चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है प्यारे विद्यार्थी, देखो आपको ये बताना। तो देखो ये अपन ने देख लिया था रबड़ है। और इसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता है। डबल से छप गया शायद, मगर पेपर पूरा का पूरा आपका रियल है। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसा पेपर बताएंगे ना ठीक वैसा का वैसे ही पेपर आएगा। पूरा का पूरा पेपर देख जाओ अपना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो ना आबू जमाड़ क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। आबू जमाड़ प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ाने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको कहते हैं जनसंख्या दर। क्या लिखोगे यहाँ पे जनसंख्या और उसके बाद में दर, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को प्यारे विद्यार्थियों नाम दिया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया था कोलखोज। तो कोलखोज प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हुई थी 1881, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। अब अगला क्वेश्चन भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना होगा दूसरा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी में पहले नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों औसत आयु से मिल जाएगी। पुष्पों का उत्पादन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं उद्यान कृषि। रबी की फसल को प्यारे विद्यार्थी रबी की फसल की जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है। देखो तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा गेहूं से।
और आधारभूत उद्योग प्यारे विद्यार्थियों देखो लोहा इस्पात उद्योग होगा। मुख्य श्रमिक प्यारे विद्यार्थियों देखो 100 जोड़ी मिल जाएगी 183 दिन, ठीक है। तो पूरा का पूरा जोड़ी के मतलब प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। जल्दी से आप लोग यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 7वां। और परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों योजना तृतीय के अंतर्गत शामिल की जाती है। तृतीय के इस क्वेश्चन का उत्तर होगा साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या लिखोगे, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लो इसको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति लागू की गई जनवरी, क्या लिखोगे, जनवरी 2014 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों मैदानी क्षेत्रों में प्राय आयताकार बस्तियाँ पाई जाती है। क्या लिखोगे, आयताकार बस्तियाँ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, ठीक है ना। असम प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो सत्य असत्य वगैरह यहाँ से देख लेना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। प्यारे विद्यार्थियों देखो बिल्कुल सत्य होगा। मिस्र किसी विश्व के अविकसित भागों में की जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। भारत में सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ये भी आपका सत्य होगा। परिक्षिप्त बस्तियाँ प्राय घनी बसी होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रहा है ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाए जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर को आपको असत्य कर लेना है। ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में इनको आप लोग देख ले, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, देख कर लिख लेना और याद कर लेना। प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन जो पूछा प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन पूछा ना, 9वें क्वेश्चन को उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो 10वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, 10वें का उत्तर ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो 11वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में ये, तो देखो 11वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वां जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में ये वाला, 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। और 12वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि 13वां क्वेश्चन, तो देखो 13वें का उत्तर ये लिखा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 15वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, तो देखो 15वें का उत्तर ये दे रखा है आपको, इसको भी देख कर लिख देना है। और इसके बाद में देखो 16वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा, 16वें के उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 17वां क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने आपको बता दिया था। 18वें का उत्तर यहाँ से देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। 19 और 20 में प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मानचित्र कार्य आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। देखो प्यारे विद्यार्थियों एकदम पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।